once again back with our everyday segment, Market Talks with Pinnacle. What a day we had today! What a day! An incredible day. It was one of those days when everything, whatever you do, it just falls into place. So, although I was not on terminal for quite some time today, but फिर भी I had my share of luck today, or rather say my share of profit today. I already shared that with you, and if you have read the commentary, today's commentary was very small, but if you remember, द बेरिश अंडरटोन इन द कमेंट्री वॉज क्लियरली विजिबल. क्लियरली अगर आपने कमेंट्री को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बुलिश से ज़्यादा बेरिश है. बिकॉज मैंने एक लाइन लिखी थी उसमें कि गैप अप खुल रहा है, एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड वॉज अ गैप अप. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने एक रेंज मेंशन की थी ऑफ 18 अराउंड 18,640 से 18,666 का एक रेंज था. 26 पॉइंट्स का बहुत ही छोटा रेंज था जो मैंने मेंशन किया था. एंड आई हैड क्लियरली टोल्ड दैट अगर वो रेंज सस्टेन नहीं कर पाया तो बहुत प्रॉब्लम होगा. एंड इफ यू सी, समथिंग एग्जैक्टली हैपेंड. इफ यू सॉ, मैं आपको एक बार 1 मिनट का कैंडल दिखाना चाहूँगा. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू सी दैट 1 मिनट कैंडल ऑफ मॉर्निंग. तो ये देखिए, ये है 1 मिनट कैंडल ऑफ मॉर्निंग. आप देख सकते हैं 9:15 वी ओपनड एट 18,664 और इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था दैट फ्रॉम 64 इमीडिएटली वी केम डाउन बाय 30 पॉइंट्स और इमीडिएटली हम लोग अपना जो रेंज है 640 उसके पास पहुंच गए. एंड ये जो फर्स्ट मिनट का जो कैंडल था उसको हम लोग एक बार भी अपसाइड क्रॉस नहीं कर पाए, नॉट इवन अ सिंगल टाइम. उसके बाद डाउनसाइड प्रेशर जो था वो बना ही रहा. तो गाइस, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करें. अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे अपडेट्स सुबह भी मिलेंगे, और यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस अगर देखेंगे तो शाम में भी आपको सारे अपडेट्स मिल ही जाएंगे. और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. सो 1 मिनट में आपने देखा किस तरह से कंटिन्यूस सेलिंग हुई. और अगर आपको याद हो, आप हमारे वीडियोस रोज़ देख रहे हैं तो आपको ये सारे लेवल्स वहीं के वहीं एज इट इज़ मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं, ये कल भी हमने ये एरो मार्क करके ये लेवल ड्रॉ किया था विच वॉज एट 18,580 और कहा था कि अगर ये लेवल जाने लगा, ये लेवल ब्रेक किया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है. और आप देख सकते हैं बिलो दैट वी हैड मोर देन 160 पॉइंट्स फॉल. और वेरी क्लियरली हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी दैट 20 DMA के पास एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है. और आप देख सकते हैं यही 20 DMA के पास से हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, जो कि हमारा आज का लो अगर आप देखें तो लो था 18,410 का. एंड फ्रॉम 18,410 आपको एक इमीडिएट बाउंस मिला अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का. 500 तक हम लोग गए विच इज़ अ डिसेंट बाउंस. तो एक इस तरह का डिमांड था उधर. बट अगेन गाइज, इफ़ यू आस्क मी, इमीडिएटली यहाँ पे बुलिश नहीं होना है. माई व्यूज़ रिमेन सेम, बट रिमेन सेम में पॉइंट में थोड़ा अब चेंज है. अब आज का जो हाई है 18,666 वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, और एनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो अब उसके ऊपर ही आएगा. कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर आपको पोजीशनल बनाना है निफ्टी में तो आपको उसके ऊपर ही बनाना है जो कि आज का हाई है. अदरवाइज हो सकता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को निफ्टी में और मिल जाए. तो एक पॉइंट तो आप लोग नोट कर सकते हैं जो है आज का लो
जो 18,440 के आसपास, लो से थोड़ा सा ऊपर 440 के आसपास का जो पॉइंट होगा वो एक बड़ा सपोर्ट होगा। अब अगर हम लोग 18,440 के नीचे अगर स्लिप करते हैं तो माइट भी, जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट माइट भी हम लोग 50 डीएमए को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि अराउंड 18,100 150 के आसपास का एक लेवल हो सकता है, या ज़्यादा बेटर फिगर्स में बोलें तो 18,180 का लेवल माइट बी, इट माइट कम। और जितना डीपर जाए, एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दैट वी आर इन अ बुल मार्केट। और मैंने पहले भी कई बार लिखा है दैट बुल मार्केट करेक्शंस आर फार मोर फेरोशियस देन बेयर मार्केट सेल। बेयर मार्केट में तो धीरे 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 हम लोग नीचे स्लाइड करते हैं, लेकिन बुल मार्केट में फिरोशियस करेक्शन होता है, बहुत ही फास्ट डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि जब बाइंग होगी तो वो भी उसी स्पीड से होगी, बट जो डिक्लाइन होती है वो हमेशा ज़्यादा प्रेशर का होता है, बिकॉज एक फियर भी होता है लोगों के मन में कि शायद मैं प्रॉफिट से मिस आउट हो जाऊं, सो वो जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट्स को भी बुक करने लगते हैं। सो दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोशन। तो आज के लिए हमारे पास बस दो ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, 18,666 और डाउन साइड में 18,440। इन दोनों के बीच में जो ये 220 पॉइंट्स का रेंज है, ये एकदम नो ट्रेड जोन रहेगा। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, अगर हम लोग इस रेंज में रहते हैं आने वाले 1-2 दिन, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। बट टिल द टाइम इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा, हमें ट्रेड नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कोई एक साइड ब्रेक होना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं एज इट इज़, हमारा बॉक्स वहीं का वहीं है जो हमने बना रखा था, एंड एज इट इज़ आप देख सकते हैं किस तरह से वो होल्ड किया। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि एक पुल बैक आपको देखने मिले इस बॉक्स के टॉप तक 43,333 के, उसके ऑलमोस्ट उस वहाँ तक पहुँचा और उसके टॉप से आपको एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला और एक बढ़िया बाउंस मिला। वेरी वेरी क्लियरली बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह जाए और उस बीच में निफ्टी अपना करेक्शन को पूरा कर सके। सो दैट इज़ व्हाट इट माइट हैपन। तो बैंक निफ्टी के लिए अगेन लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अपसाइड लेवल्स में अगर आप हमसे पूछें तो 43,800 के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि आप वापस से लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, और डाउन साइड में 43,300 के नीचे वापस से एक डिक्लाइन आ सकती है, 43,333 का लेवल बोले, या उससे ज़्यादा बेटर है इवन 43,500 के नीचे भी आपको एक बढ़िया शॉट खेलने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप नोट कर लें, 43,500, 43,800, 43,500 के नीचे आपको 150 पॉइंट्स का डिक्लाइन, और अगर 333 अगर निकलता है तो यू कैन अगेन प्ले फॉर सम शॉर्ट पोजिशंस ऑन बैंक निफ्टी। तो ये है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी, एंड दिस लेवल विल होल्ड फॉर कमिंग वीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगेन क्लियर सजेशन, इन लेवल को आप यूज़ करें, लेकिन अगर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ प्रॉपरली मैनेज योर रिस्क। और एक आज के वीडियो में अगर आपने थंबनेल पढ़ा होगा तो आपको वेरी वेरी क्लियरली आज का टॉपिक ऑलरेडी उसमें आपने देख लिया होगा, दैट द मिथ बिहाइंड बुलिश एंड बेरिश व्यूज। समझेंगे आज हम लोग इसके बारे में कि आखिर चलता क्या है। ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोग हर रोज़ मेरे पास पहुंचते हैं, मुझसे मैसेजेस करते हैं दैट सर निफ्टी में आपका व्यू क्या है, बैंक निफ्टी में आपका व्यू क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका व्यूज़ क्या है। सो ये टॉपिक वहीं से निकल के आया है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आगे। एक स्टॉक HAL जिसको आप देख सकते हैं आपके सामने, आज कुछ इसमें बेरिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला,
और मैंने इसमें कहा भी कि आप इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एंड उसमें उसके बाद हमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली। तो अगर आप देखें तो एक अच्छा सा यहाँ पे एक डोजी जैसा और या फिर ज़्यादा इजी टर्म्स में बोले तो एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिला, और उसके बाद पिछले 3 दिनों से प्राइस जो है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। इवन कल इसमें कुछ बाइंग हुई थी लेकिन वो उसके ऊपर नहीं आ पाई, और आज भी वो उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा था। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा लगा कि इसमें आप लॉन्ग पोजीशंस को बुक कर सकते हैं। अगर आवरली में जाकर के देखें तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन जो कि आपको मॉर्निंग हाई था अराउंड 2775 का, वहाँ से 2680 ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का डिक्लाइन आपको इसमें देखने को मिला। एंड तो आई होप इट वाज अ क्लियर वार्निंग। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पे। तो अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर आपका निफ्टी को लेके व्यूज़ क्या है, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक। एंड मैं रिफ्रेन करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग इट। देयर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड वाई आई रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दैट, बिकॉज वन मोर थिंग, इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर जो होता है वो होता है टाइम फ्रेम का फैक्टर। बिकॉज इट माइट हैपन दैट आई एम बेरिश ऑन HAL, जैसे अब आप HAL देख रहे हैं, आई एम बेरिश ऑन HAL, बट फॉर द लास्ट आवर आई कैन स्टिल प्ले लॉन्ग पोजिशंस, राइट। तो आप किस टाइम फ्रेम से के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से, 2 महीने, 1 महीने, 1 साल, 5 साल, एक टाइम फ्रेम मिसमैच होता है जिसके चलते ये कह पाना दैट मेरे व्यूज़ उस पर बुलिश हैं या बेरिश हैं। अगर आप निफ्टी के बारे में भी बात करें, एंड नॉट ओनली दैट, एक और चीज़ होती है, क्योंकि मार्केट की एक ब्यूटी है, जो हमारी मार्केट है, जो भी स्टॉक मार्केट है, उसका एक सब ब्यूटी है। एंड द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ एनी काइंड ऑफ मार्केट इज द अनसर्टेनिटी विच सराउंड्स दिस टाइप ऑफ मार्केट। किसी को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, what the market is planning to do, what the broader audience is actually thinking about the market। तो इसीलिए ये जो अनसर्टेनिटी होती है, एनीथिंग कैन हैपन। अब जैसे देखिए निफ्टी की ही बात अगर हम लोग करें तो निफ्टी में बुलिश हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, राइट। जैसे आज आई वॉज क्लियर, आज हम लोग स्लाइटली ऑन द बेरिश साइड थे। yesterday वी हैड सम बुलिश साइड, एंड कल हम लोग क्लियरली बोल चुके थे दैट अगर गैप डाउन भी खुलता है या जो भी होगा, अगर नीचे स्लाइड करता है, वी विल प्रेफर नॉट टू बी ऑन द शॉर्ट साइड्स। बट आज गैप अप खुला, एंड गैप अप खुला, नॉर्मल परसेप्शन, एवरीबडी गैप अप खुला है, बुल मार्केट है, इट कैन अगेन रन अवे, बट दैट इज नॉट द केस। ज़रूरी नहीं होता है। आप कहाँ गैप अप खुल रहे हैं, आप कहाँ गैप डाउन खुल रहे हैं, वेर यू आर ओपनिंग, that is of prime importance. So it might happen that I am bullish on Nifty, but by looking at this gap down open, ये जो gap down open हुआ, I can easily change my stance to bearish, right? But maybe based on my views, if you would have taken a long position, and not only that, especially based on yesterday's views, if you would have taken a long position, you might get stuck into that, which I don't want, because there is another problem that I face regularly, is if I am saying that Nifty can go to 19,000 or 19,500, some of you might even go out and buy end of month call positions, right? But
can I say that Nifty can go to 19,000, but it might even happen that before going to 19,000, Nifty can decide that let us once go to 18,200, 300, 100 or whatever level, and then go to 19,000, right? This is how the markets are. We cannot decide what the market will do. We can only play. तो हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि मार्केट पहले 19,000 जाएगा या पहले 18,200 पे आएगा. तो माइट बी कि निफ्टी का लॉन्गर टर्म व्यू को सुनकर आप एक पोजीशन बना लें जिसके चलते आपको लॉस हो जाए. दिस इज द रीजन आई ट्राई एंड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग माई व्यूज, क्योंकि जो टाइम फ्रेम मैं अपने टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं एंड आप अपने टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. आपका गोल अलग हो सकता है, मेरा गोल अलग हो सकता है. सो दैट इज वाई वेन एवर यू आर आस्किंग somebody for his views, you should be very very specific that what you want to do, right? You should be very very specific that what you want to do or why the views are for. मतलब अगर आप अभी पूछ रहे हो कि निफ्टी बुलिश है या बेरिश है, अब जैसे एच को अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखने की कोशिश करें तो एच वीकली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, राइट? तो अब मैंने कहा एच में कुछ क्वांटिटी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं. यू कैन बुक सम क्वांटिटीज इन एच बट बुक कर सकते हैं, बट डज दैट मीन यू कैन शॉर्ट ऑल्सो? नाउ दिस इज द क्वेश्चन. Some of you might want to play positional short. I played an intraday short for my reasons. But again, looking at this, जो वीकली का स्ट्रक्चर है और जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इसमें शॉर्ट करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बहुत ही ज़्यादा, कि आप जब व्यूज़ किसी का पूछते हैं तो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि टाइम फ्रेम क्या है. माइट बी, क्योंकि एक और चीज़ हो जाती है, जैसे अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट, कल हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था. अंबुजा सीमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है. अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया. कल हमने इस रीजन को मार्क किया था दैट इसके ऊपर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है. और अगर आप देखें तो आज ये भी गैप अप खुला हमारा जो रीजन हमने मार्क किया था उसके ऊपर. और अगर आवरली में देखें तो एक बार वहाँ पे खुलने के बाद सीधा सेलिंग ही स्टार्ट हुई. एक बार थोड़ा ऊपर गया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया. सो अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड गैप अप, आपका व्यूज एज पर द व्यूज आप उसको चेज कर सकते हैं, बट दैट इज वेयर यू विल एंड अप गेटिंग स्टक. सो कभी भी एक मार्केट में हमेशा याद रखिए, जो हम लोग अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे, अगर आप व्यूज जो होता है कभी भी एक व्यू पे स्टक नहीं रहने का. दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को, जो हमारे अंदर में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बैठा हुआ है, दैट टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्रेडिक्शन टूल. नो, टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन टूल. हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से प्रेडिक्शन नहीं करते हैं. टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल. आपने कई बार देखा होगा दैट हमने निफ्टी या बैंक निफ्टी में बुलिश व्यूज दिया, बट द मोमेंट थिंग्स चेंज वी आर द फर्स्ट पर्सन टू शॉर्ट. तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए. जो व्यूज होते हैं वो मिथ होता है. रिस्क रिवॉर्ड इज द किंग. आपको जो रिस्क रिवॉर्ड बोलेगा आपको वही करना चाहिए. रिस्क रिवॉर्ड इज एवरीथिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज वेस्ट. तो बहुत ज़्यादा किसी व्यूज़ को लेकर के स्टक मत रहिए.
पोजीशंस को एडजस्ट करिए, जितना बेटर हो सके पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं करिए, लॉन्गर रन में वही काम आएगा। अगर अगर आपने सपोज करिए आपने इसमें अंबुजा सीमेंट में सपोज करिए कि आपने कल पोजीशन बना लिए थे, कल ही पोजीशन बना लिया, तो कल के लो पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते थे और निकल गया, अगर उसके नीचे आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। वापस से अगर ये अपसाइड जाने लगेगा तो आप एक बार फिर सोच सकते हैं इसमें दोबारा एंट्री करने की। तो ये हो सकता है, ऐसा कई बार होता है दैट आपको एक स्टॉक में 2-3 बार स्टॉप लॉस लगने के बाद उसमें आपको एक बड़ा मूव आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कल आपको अगर याद होगा, आज पिछले 2 दिनों से हम लोग आईटीसी में ट्रेड कर रहे हैं और आईटीसी मेरे रेडार में है, इससे तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो व्हाट हैपेंड yesterday the moment it started to go up above 339-40 के ऊपर जब वो जाने लगा तो एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिला एंड हमने उसमें बाई किया। एंड व्हाट हैपेंड, इट वेंट टिल 342, लेकिन वापस से एक पुल बैक। तो देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अगर आप डेली में देखें तो बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड है, डेली में बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड पुल बैक हुआ। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट कॉस्ट हम लोग वापस निकल गए। आज फिर वापस से 340 में एंट्री मारी और आज एक हायर क्लोजिंग हमें मिली और ये कैरी किया हमने। बट अगेन ऐसा हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मंडे ये फिर गैप अप खुल सकता है, गैप अप के बाद थोड़ा स्लाइड कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। व्यूज से टाइड नहीं रहने का। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे ये हमारे सपोर्ट पॉइंट से बहुत ही नीचे खुल जाए, हो सकता है ये 332 333 के आसपास खुले। वैसे केस में यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ एग्जिटिंग वंस, बाद में अगर अच्छा दिखेगा तो वापस से एंट्री कर लेंगे। बट हैंगिंग ऑन टू सच काइंड ऑफ पोजिशन विल बी, इट्स नॉट गुड। सो द आइडिया हियर इज नेवर बी टाइड टू योर व्यूज। व्यूज हैं, व्यूज होना अच्छी बात है, व्यूज नहीं होंगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बट डोंट बी टाइड टू योर व्यूज। अगर ट्रेड अगेंस्ट जाता दिखे तो एग्जिट होने में कोई बुराई नहीं है। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। आज फ्राइडे है। होप यू हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लीव अ कमेंट, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते।